बच्चों, बोर्ड एग्जाम स्पेशल का जो प्रश्न नंबर 4 है वो है कि मानव श्वसन तंत्र के किन्हीं दो भागों के नाम लिखिए, उनमें होने वाले कार्य भी लिखिए। ठीक है बच्चों, यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन की डिमांड समझिए। क्वेश्चन में पूछा गया है दो भागों के नाम और उनके कार्य, यानी हमें दो पार्ट्स लिखने हैं और प्रत्येक पार्ट का एक मुख्य फंक्शन लिखना है। इसलिए आंसर को अननेसेसरी लंबा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, पहला जो महत्वपूर्ण भाग है वो नासिका यानी नोज है। ठीक है, नासिका यानी नोज है। ठीक है, ये देखेंगे ये नासिका यानी नासिका गुहा या नोज है। क्लियर है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हवा सबसे पहले नासिका से होकर हमारे शरीर में प्रवेश करती है। क्लियर है। जब वातावरण से आप बच्चों क्या करते हैं, हवा को शरीर के अंदर यानी आप सांस लेते हैं तो ये जो हवा है सबसे पहले नासिका गुहा के थ्रू अंदर जाती है। ठीक है, हमारे शरीर में। अब समझिए, जब ये हवा हमारे नासिका गुहा में पहुंचेगी यानी नोज में पहुंचेगी तो नासिका के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्या हैं, हेयर्स हैं। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर क्या मौजूद है बच्चों, श्लेष्म यानी म्यूकस। ठीक है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो यहाँ पर क्या है, उपस्थित है। क्लियर है। ये क्या करता है, जब आप सांस लेते हैं तो ये सांस कहाँ से आ रहा है बच्चों, वातावरण से आ रहा है। यानी जो हवा है ये कहाँ से आ रही है, वातावरण से। और वातावरण में बहुत सारे धूल कण, ठीक है, मिट्टी क्या है, उपस्थित है बच्चों। ठीक है, तो ये क्या करता है, वातावरण में उपस्थित धूल कण मिट्टी और जो दूसरी अशुद्धियां होती हैं उनको क्या करता है बच्चों, ये रोकने में मदद करता है। क्लियर है। और साथ ही बच्चों क्या करता है, ये जब हवा हमारे नाक में प्रवेश करती है तो इसको छानना, गर्म तथा क्या करना, मॉइस्चर इसमें देना। यानी आप कह सकते हैं कि जो हवा है उसको छान कर गर्म और नम करना इसका काम है। क्लियर है। और ध्यान समझे, ये वायु शरीर में प्रवेश से पहले कहाँ जाएगा, नासिका द्वार में जाएगा। इसका काम क्या होगा, छानेगा, गर्म तथा नम करेगा। और साथ ही साथ हमने पढ़ा कि यह धूल कीटाणु एवं अन्य अशुद्धियों को क्या करता है, रोकता है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। तो इसलिए आप एग्जाम में लिख सकते हैं कि जो नासिका है वो वायु को छानती है तथा उसे गर्म और नम बनाती है। ठीक है, यानी नासिका जो होगी बच्चों वो क्या करेगी, फिल्टर करेगी, वार्म करेगी और मॉइस्ट करेगी। फिल्टर का मतलब साफ करना, वार्म का मतलब आप समझिए, यहां पे समझ सकते हैं कि जो नासिका होगी वो एयर को क्या करेगी, फिल्टर करेगी बच्चों। ठीक है, उसके साथ साथ गर्म करती है। ठीक है, उसके साथ साथ इसमें नमी भी यानी मॉइस्ट को भी ये प्रदान करती है। ठीक है, यानी छानना, गर्म करना और नम करना। अब इसके दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं बच्चों। ये दूसरा पार्ट आप देखकर पहचान गए होंगे, ये हमारे फेफड़े यानी लंग्स हैं। क्लियर है। हमारे फेफड़ों में बहुत सारी छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिन्हें वायु कोष्ठ या एल्बुलाई कहते हैं। आप देख सकते हैं ये जो छोटे छोटे ब्रांचिंग जैसे स्ट्रक्चर हैं आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, ये गोल गोल जो स्ट्रक्चर है राउंड शेप के, ये वायुकोश या एल्बुलाई हैं। क्लियर है। यहीं पर बच्चों गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज एल्बुलाई में होता है। यानी हवा से प्राप्त ऑक्सीजन रक्त में जाती है, जबकि रक्त में पहले से मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में आती है और बाहर निकाल दी जाती है। क्लियर है। तो ध्यान से समझेंगे, फेफड़ों में वायु की ऑक्सीजन और रक्त में अवशोषित होती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है। और साथ ही साथ गैसों का आदान प्रदान यानी गैस विनिमय बच्चों यहीं पर होता है। ठीक है, इसलिए आप एग्जाम में इसका जो मुख्य फंक्शन लिखेंगे वो लिखेंगे कि फेफड़ों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या होता है, विनिमय होता है। क्या होता है बच्चों, विनिमय होता है। तो बच्चों, आज हमने सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं पढ़ा बल्कि समझा कि नासिका और फेफड़े हमारे श्वसन तंत्र में क्या भूमिका निभाते हैं। अगर आपको जैव प्रक्रम के ऐसे ही सभी इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स बोर्ड क्वेश्चन एक एक करके आसान भाषा में समझने हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साइंसेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जरूर लिखें जैव प्रक्रम तैयार। मैं हूं चंदन और आप देख रहे थे साइंसेज, लर्निंग मेड इजी, सही तैयारी अच्छे अंक पक्के। तो क्लियर है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बोर्ड एग्जाम स्पेशल के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।